2024 में मेरी बेटी वंशिका को टाइफाइड हुआ अचानक से और पीलिया हुआ। 10 दिन तक तो मुझे कुछ होश नहीं था। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा फीवर था। नॉर्मल मैंने क्लिनिक से जाके मेडिसिन ले ली, मुझे लगा ठीक हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। मेरी ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी। फिर मुझे पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मेरे से बिल्कुल बैठा भी नहीं जा रहा था, ना खड़ा हुआ जा रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, चक्कर आ रहे थे। फिर जब मैंने चेकअप कराया तो फिर मेरे को जॉन्डिस और हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड, ये सब चीज़ें एक साथ में रैंडमली हो गई थी। इसको दवाई देने के बाद भी आराम नहीं हुआ। बोले कि मैडम इसकी तो तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है, आप इसको अगर कहीं और ले जाना जा सकते तो ले जाओ, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, और इसको तो खून की उल्टियां भी हो सकती है। डॉक्टर्स ने बोला था कि मेरा SGOT और SG जो PT रहता है, लीवर टेस्ट रहता है, वो मेरा बहुत ज्यादा 1500-1900 चला गया था, जो कि नॉर्मल 0 से 35 होना चाहिए। तो मेरे को ICU में मेरे को 15 दिन तक एडमिट रखा उन्होंने। मेडिसिन दे रहे थे, लेकिन मेरा जो जॉइंटिस था वो फिर भी नॉर्मल लेवल पे नहीं आ रहा था। 10 दिन तक तो मुझे कुछ होश नहीं था। उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा बीमार थी। फिर उन्होंने मेरे को रेफर कर दिया गुड़गांव चिराग हॉस्पिटल में। इसको मैंने एडमिट करवाया। 3 दिन तक इसकी रिपोर्ट में सुबह शाम जो होती थी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एज इट इज बढ़ती जा रही थी, घट नहीं रही थी कुछ भी। मैं बिल्कुल थक गई थी, कब क्या करूं, कोई मुझे नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था एक ही बेटी है मेरे पास ये। फिर आखिरी में मेरे को अंदर से बोला मैंने, प्रभु कि तू मुझे दिखा क्या है। मैं तो समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे आई तो मुझे अच्छा लगा। परमेश्वर के दास जो वचन सुना रहे थे यहाँ, उन वचन के द्वारा फिर मुझे सामर्थ्य अंदर से प्राप्त हुआ। मैं 2015 से मानती थी परमेश्वर को। इतना सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में है वो नहीं जान पाई थी मैं। जैसे जैसे मैं जुड़ी वचन में, सीखती गई, बढ़ती गई, डर और भय से आजाद होती गई। ऐसे घोषणा कर करके मैंने घोषणा करना सीखा। तो इसके बेड पे मैं हल्का सा किनारा लगा के जैसे लेटी तो मेरे को एक झपकी सी लगती, मेरे को ऐसा दिखाई दे काला भालू जैसा। तो इसके बेड पे ऐसे लपक रहा हो, ऐसे आंख खुली एकदम से। मैं उठ के बैठी और मैं खड़ी हो गई। खड़े होते मेरे को अंदर से अपने आप ही घोषणा निकलने लगी कि मृत्यु के आत्मा में तुझे नष्ट करती हूँ, मैं अपनी बेटी को दीर्घायु घोषित करती हूँ। कोई कुछ भी बोल रहा था, डॉक्टर क्या बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया। बस जो ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन मेरे अंदर से ये बार बार में यही बात है कि मृत्यु के आत्मा तुझे नष्ट करती हूँ, तेरा मेरी बेटी के जीवन पे कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मैंने घोषणाएं करी। तो 1-2 दिन में इसकी रिपोर्ट ठीक हो गई और ये जल्दी कवर हो गई। तो मेरे को डॉक्टर्स ने कहा कि मेरे को 6 महीने तक अभी बहुत ज्यादा परहेज रखना है हर चीजों से। बट जैसे मैंने घोषणा करनी स्टार्ट की तो बहुत जल्दी मैंने रिकवरी अपने अंदर देखी कि मैं अच्छे से अब हर चीज खा रही हूँ। मंथ के अंदर मैं हर चीज खाने लगी थी, खाना, रोटी, सब्जी बहुत अच्छे से। पूरा ईयर हो गया मेरे को, कोई मैं बीमार नहीं हुई हूँ। मैं बिल्कुल अब चंगी हो चुकी हूँ प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से। प्रभु का बहुत ज्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं अब बिल्कुल हेल्दी हो चुकी हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। मैं अच्छे से अपना कॉलेज जा रही हूँ। मेरे प्रभु ने मेरे को बहुत ब्लेस किया है। मैं प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ कि उनकी शिक्षाओं से हमने जो घोषणा करना सीखा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के दास का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।